Hello students and welcome back to our channel once again. In today's video, we are going to discuss about 20 plus most important MCQ of chapter Human Health and Disease. हमने इससे पहले कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे दी है. वहाँ से जाके सभी चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आप न्यू हो तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही आगे आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, चाहे वो लेक्चर वीडियो हो या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियोस. ओके, सो आपको एग्जामिनेशन से पहले जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाने हैं, बिकॉज इससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे. क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर दो बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूँगी. पहला कि आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, और दूसरा कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है उससे भी कितनी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये भी आपको इन सभी प्रीवियस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. लाइक का टारगेट है 250 लाइक्स, प्लीज कंप्लीट कर देना. प्लस इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके, सो यहाँ पर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू एन नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी. विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन. नाउ जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे कोई भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो कभी कभी फेल भी हो जाता है. यानी कि जो पेशेंट की बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है. तो यहाँ पर आपको किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इस रिजेक्शन के लिए. ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. बी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सी, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स. या फिर डी, फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2017. Okay, so the correct answer here is option number B, cell mediated immune response. Okay, so guys इसमें क्या है कि जैसे ही मैं आपको ऑप्शंस बोलती हूँ, आप लोग नीचे सही ऑप्शन यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. एक टेस्ट है ये. अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, तो अपने आप को +4 मार्क्स दे, और अगर आपका आंसर गलत है तो -1 मार्किंग टोटल मार्क्स में से कर लीजिए. और लास्ट में प्लीज़ अपना फुल स्कोर, जितना भी आपका स्कोर हुआ है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. यानी कि यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर डिजीज लिखी हुई हैं. तो इनमें से कौन सा सेट डिजीज का वो है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2016. ऑप्शन नंबर ए, टेटनस एंड मम्प्स. ऑप्शन नंबर बी, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा. ऑप्शन नंबर सी, कॉलरा एंड टेटनस. या फिर ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स. So the set of disease which is caused by bacteria is here is option number C, cholera and tetanus. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV. यानी कि HIV के बारे में यहाँ पर क्या चीज़ सही लिखी हुई है. HIV जो है वो क्या है, इट इज़ अ एड्स कॉजेटिव एजेंट. HIV की वजह से ही एड्स जो डिजीज़ है वो होती है. ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है नीट 2016 का. ऑप्शन नंबर ए है HIV इज अनडेवलप्ड रेट्रोवायरस. बी है यहाँ पर, सॉरी, अनएनवेलप्ड है. ठीक है, एनवेलप में नहीं होगा, यानी कि कवर नहीं होगा. बी है HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. C, HIV is enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. And option number D, HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single-stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. So, the correct statement about AIDS causative agent which is HIV is that option number D is correct because HIV is enveloped virus, यानी कि वो कवर होता है. ठीक है, सबसे पहली बात तो वो एक वायरस है, दूसरी चीज़ वो एनवेलप्ड है. दैट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल RRNA. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सॉरी, नॉट RRNA, ओनली सिंगल RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीअमाइनेज विच इज नोन एज ADA डेफिशिएंसी. ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोथेरेपी. बी, रेडिएशन थेरेपी. सी, जीन थेरेपी. या फिर डी, कीमोथेरेपी. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2016.
एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, जीन थेरेपी। ओके, सो 1990 में ये इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में से आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया था नीट 2016 के अंदर कि 1990 के अंदर जो 4 साल की लड़की थी जिसको ये डिजीज़ थी एडिनोसिन डी अमीनाइज, ठीक है, ये डिजीज़ थी, उसको किस चीज़ की थेरेपी के साथ ट्रीट किया गया, तो वो जो थेरेपी थी वो थी जीन थेरेपी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, जो आपका HIV वायरस है जो कि क्या करता है, एड्स डिजीज कॉज करता है, वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है, पहला थ्रोम्बोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, सी ल्यूकोसाइट या फिर डी हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। It was a question of AIPMT 2015. So the correct option here is option number D, helper T lymphocytes. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं, मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। यहाँ पर आपके सामने 4 डिजीज लिखी हुई हैं और 4 ही वैक्सीन है, आपको सही डिजीज को सही वैक्सीन के साथ मैच करना है। ओके, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ AIPMT 2015। पहला है आपका ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद वूपिंग कफ, देन है डिप्थीरिया एंड लास्ट है आपका पोलियो। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। आपके हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा है? आई होप आप सभी ने अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ए इज मैच्ड विद 4th वन, ठीक है, विच इज़ हार्मलेस बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा बी है विच इज़ मैच्ड विद 3rd विच इज़ नोन एज किल्ड बैक्टीरिया। देन है हमारा सी वाला डिप्थीरिया विच इज़ मैच्ड विद हेयर, wait a second, I guess, okay, which is matched with second one inactivated toxin, and then हमारा last है D वाला which is polio which is harmless virus। okay, तो हमारा ये टाइप ऑफ वैक्सीन है कि इनको वैक्सीनेट कैसे किया जाता है। अगर किसी को TB है तो उसके बॉडी के अंदर हार्मलेस बैक्टीरिया एंटर कराया जाएगा ताकि वो ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर दे, ठीक है, तो इस तरीके की वैक्सीन जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। आप सभी को पता है ये अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो ह्यूमन मिल्क के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट परसेंटेज में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाएगा? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ री AIPMT 2015। ऑप्शन नंबर ए IgG, ऑप्शन नंबर बी IgD, ऑप्शन नंबर सी IgM या फिर ऑप्शन नंबर डी IgA। So the correct option here is option number D, IgA. Okay, in human milk you will find the largest percentage of IgA. नेक्स्ट हम चलते हैं, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू। नाउ अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वहाँ पर इट मे बी रिजेक्टेड, इट मे गेट रिजेक्टेड, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए एक पेशेंट के अंदर, किसकी वजह से? ये री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, यानी किस तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो रिजेक्ट हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, बी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर डी पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। आई होप आपने सही ऑप्शन नीचे कमेंट कर दिया है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हुज वन फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। आपको यहाँ पर बता रखा है, एक फ्लावर दिखाया हुआ है, ठीक है, एक फ्लावर की एक ब्रांच दिखाई हुई है, आपको बताना है कि इस फ्लावर की इस प्लांट के इस फ्लावर से किस तरीके का ड्रग ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टिमुलेंट, बी पेन किलर, सी हेलुसिनोजेन और लास्ट है आपका डिप्रेसेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, हेलुसिनोजेन। ओके, तो जो ड्रग यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है थ्रू दिस फ्लावर ऑफ द प्लांट इज हेलुसिनोजेन। ओके, नेक्स्ट है, एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। यानी कि अगर किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है, यानी कि एक पर्सन को एड्स है, तो उसके सिम्टम्स किस स्टेज पर आपको दिखने शुरू होंगे। ऑप्शन नंबर ए व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर T lymphocytes, बी है व्हेन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी विद इन 15 days ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल।
सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए। जब HIV जो है ना, HIV वायरस, वो ज़्यादा अमाउंट में, जितने आपकी बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल हैं, लार्जर नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, तब आपको सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 11th पर। ओपियम, ओपिएट्स एंड हीरोइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए पेपावर, बी कैनबिस, सी थिया, या फिर डी थियोब्रोमा। सो द करेक्ट ऑप्शन एयर इज, आपने NCERT में भी ये पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए पेपावर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरफेरॉन एक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाय। ठीक है, इंटरफेरॉन जो है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, एंटी हैं वो उसके। ठीक है, और वो क्या करते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टिंग अदर सेल्स अगेंस्ट वायरस, बी फंक्शनिंग एज मैक्रोफेजेस, सी प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज, डी डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। इंटरफेरॉन क्या करता है कि मैंने जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब आपने देखा होगा कि जब भी एक वायरस जो है ना एक सेल के ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, वो सेल खुद तो यहाँ पर डैमेज हो जाता है। ठीक है, खुद तो वो सेल मर जाता है, लेकिन उसके आसपास के जो बाकी की सेल है ना, उन पर जैसे ये पहला वाला सेल जब मरता है तो ये क्या रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन है ये बाकी के सेल के ऊपर जाके ऐसे कवरिंग, यानी कि इनको बचा लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ताकि ये जो वायरस है ना, जब ये वायरस इन तक आए, दूसरे सेल्स तक आए, तब उन्हें डैमेज ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेरॉन का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट अदर सेल अगेंस्ट वायरस। वो जिस सेल के ऊपर अटैक हुआ था वायरस का वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके मरने पर वहाँ से कुछ रिलीज होगा। वो क्या रिलीज होगा, इंटरफेरॉन, और इंटरफेरॉन जाकर दूसरे सेल्स को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो वायरस है वो आकर दूसरे सेल्स को यहाँ पर नहीं हार्म कर सकता। सो इंटरफेरॉन का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट अदर सेल अगेंस्ट वायरस। नेक्स्ट है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्शन नंबर ए इंसेक्ट बाइट, बी बर्ड ड्रॉपिंग, सी स्वेट, या फिर डी फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद सिस्ट। So the correct option here is Entamoeba histolytica is transmitted through option number D food or water contaminated with cyst. Okay, next हम चलते हैं the cell mediated immunity inside the human body is carried out by option number A T lymphocyte, option number B lymphocyte, C thrombocytes, या फिर D erythrocytes. It was a question of NEET 2013 and the correct option here is option number A T lymphocyte। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो आपको देखने को मिलती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली ऑकर्स बाय ऑप्शन नंबर ए ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस, बी ईटिंग इनपरफेक्टली कुक्ड पोर्क, सी टेस्ट फ्लाई, या फिर डी मस्कीटो बाइट। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि एस्कैरिस का जो इन्फेक्शन है वो किस तरीके से फैल सकता है। ठीक है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिस। नेक्स्ट है LSD इज गॉट फ्रॉम, यानी कि LSD किसकी थ्रू होती है। ऑप्शन नंबर ए फंगस, बी लाइकन, सी एल्गे, या फिर डी बैक्टीरियम। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए फंगस। नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेज एंड इम्यूनाइजेशन। नाउ यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू डिजीजेज एंड इम्यूनाइजेशन। दैट इफ ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन। देखिए, अगर किसी भी रीजन की वजह से बी और टी लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज ही प्रोड्यूस नहीं करेगी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन। बी ऑप्शन है इंजेक्शन ऑफ डेड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन कॉज पैसिव इम्यूनिटी। सी है आपका सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड इन मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, या फिर डी इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके बी और टी लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट एनी पैथोजन। ओके, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं शेप ऑफ एंटीबॉडी इज लाइक। नाउ ऑल ऑफ यू नोज कि एंटीबॉडीज़ की जो शेप है वो होती है कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तो वो कैसी शेप हुई, सी ऑप्शन वाई की तरह। बहुत सिंपल था ये वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं, एंटीजेंस आर फाउंड, एंटीजेंस जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनसाइड साइटोप्लाज्म, बी इनसाइड न्यूक्लियस, सी ऑन न्यूक्लियर एनवलप, या फिर डी ऑन सेल सरफेस। सो एंटीजेंस आर जनरली फाउंड ऑन सेल सरफेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच वन इज करेक्टली मैच्ड, आपको यहाँ पर सही मैच्ड ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ CBSE 2001। ऑप्शन नंबर ए कोकेन ओपिएट नार्कोटिक, बी भांग एनाल्जेसिक, सी रेस्प्रीन ट्रैंक्यूलाइजर, या फिर डी मॉर्फिन हेलोसिनोजेन, उल्टा बोल दिया। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर सी रिजरपाइन विद ट्रैंक्यूलाइजर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ। अ वाटर बॉर्न डिजीज इज, यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि वाटर के थ्रू फैल सकती है। ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉक्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी मलेरिया, एंड डी कॉलेरा। एंड द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर डी कॉलेरा। नेक्स्ट हम चलते हैं, टाइफाइड इज अ डिजीज, यानी कि टाइफाइड एक कैसी डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए इट इज अ वायरल डिजीज, बी फंगल, सी बैक्टीरियल, या फिर डी प्रोटोजोअन। सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, यहाँ पर कौन सी डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेवास डिजीज, बी परनीशियस एनीमिया, सी रेमाटोइड आर्थराइटिस, या फिर डी इंसोम्निया। सो एक ऑटो इम्यून डिजीज इसमें से कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इंसोम्निया। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीनेशन प्रोवाइड। नाउ अगर वैक्सीनेशन होता है तो उसका मेन फंक्शन क्या है, वो क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए इट प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी, सी नेचुरल इम्यूनिटी, या फिर डी बोथ ए एंड बी। सो वैक्सीनेशन जनरली प्रोवाइड ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 25th क्वेश्चन, विच वन एक्ट्स एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से कौन सा पर्टिकुलर आपको लगता है जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए मोनोसाइट्स, बी स्किन, सी एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, या फिर डी टीयर्स, यानी कि इनके थ्रू आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नहीं पास ऑन कर पाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर डी टीयर्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 26th क्वेश्चन, एड्स मम्स मीसल्स चिकन पॉक्स पोलियो इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज आर कॉज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए फंजाई, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, सी वायरसेस, या फिर डी प्रोटोजोआ। सो द करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर सी वायरसेस। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो 25th आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहाँ पर डाउटफुल है, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग उनके आंसर्स अगर आपके सही, जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हैं उसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता सकते हैं, और 25th का आंसर मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगी जो सही आंसर होगा। ओके, सो गाइज विद दैट सेड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।